स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ बैंक एंड SSC। आज इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं MTS एग्जाम के बारे में। देखो, ये जो MTS का एग्जाम है SSC कंडक्ट करवाती है, और ये जो MTS का एग्जाम है ये मैट्रिक लेवल पे। इसका मतलब अगर आप इस एग्जाम को देने चाहते हो तो आपके पास आपका 10th पास का जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। बट आज के सेशन में आपको बताने वाली हूँ, अगर आप MTS को टारगेट कर रहे हो तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि इसका जो एग्जाम का पैटर्न है वो किस तरीके का होता है और यहाँ पे सिलेबस क्या होता है। अगर हम किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारा पॉइंट होता है कि हमारे पास उस एग्जाम का सिलेबस होना चाहिए, क्योंकि हम इसी तरीके से तैयारी स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सिलेबस होगा, ये टॉपिक हमें कवर करें और उसी के बाद जो है हम मॉक्स लगाते हैं। तो चलिए आज के सेशन में मैं आपको यही सब बताने वाली हूँ। अगर आप SSC MTS को टारगेट करने वाले हो तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। डिटेल में समझाऊंगी कि यहाँ पे किस सेशन में कौन से सब्जेक्ट के जो है क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और सिलेबस क्या है हर सेशन का मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हमारा आज का सेशन। बट सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज के सेशन में हम दो टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। वो होगा कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है किसका, SSC MTS का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, और दूसरा हम बात करेंगे कि SSC MTS का सिलेबस क्या होता है। देखो, SSC की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि ये क्या होता है कि 3 लेवल के एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका मैट्रिक लेवल का एग्जाम, दूसरा होता है यहाँ पे 10+2 और तीसरे होते हैं यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम्स। ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम्स मैट्रिक लेवल की अगर हम बात करूं तो यहाँ पे आपके कौन से होते हैं, जैसे कि MTS का एग्जाम हो गया जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, GD हो गया। बट यहीं पे अगर हम बात करें 10+2 की तो CHSL, और ये जो एग्जाम है ये कब होने वाले हैं, ये 1 जुलाई से ये एग्जाम होने वाले हैं। बट यहाँ पे अगर हम ग्रेजुएट लेवल की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 लेवल ऑफ एग्जाम्स देखने को मिलेंगे। एक होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल और दूसरा होता है CPO। ठीक है, तो चलिए आज जो हमारा सेशन होने वाला है ये MTS के अराउंड होने वाला है। चलिए बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए हुआ क्या था, ध्यान से सुनिएगा। मई में यानी कि मई 2024 को MTS का क्या आने वाला था, नोटिफिकेशन आने वाला था, यानी कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होने वाले थे। बट ड्यू टू इलेक्शंस जो है यहाँ पे जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है फॉर योर MTS एग्जाम ये डिले हुए। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या हुआ है, इसके लिए अब आपको देखने को मिलेगी कि एक रिवाइज डेट आई है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पे आपको सिलेबस जो है मैं सारा बताने वाली हूँ, और यस आपका जो एग्जाम है ये अक्टूबर नवंबर में ही कंडक्ट करवाया जाएगा। बट यहाँ पे नोटिफिकेशन यानी कि आपका जो एप्लीकेशन है वो कब रिलीज होगा उसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, ऑलराइट। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो एग्जाम आपका कंडक्ट होगा पेपर 1 यानी कि कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा ये 2 सेशंस में करवाया जाता है, सेशन 1 और सेशन 2। चलिए हम आज का सेशन जो है शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो है रिवाइज डेट्स आई हैं। अब जो आपका MTS का एग्जाम है ये कब रिलीज होगा, इसका जो फॉर्म है वो 27 जून को आने वाला है। जुलाई तक इसकी लास्ट डेट रहेगी और उसके बाद जो इसका एग्जाम है वो अक्टूबर नवंबर में करवाया जाएगा। यही हम CGL की बात करें क्योंकि ये भी डिले हुआ है, इसका 11 जून को आना था बट यहाँ पे ये डिले होकर ये कब आएगा, ये 24 जून को रिलीज किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये जो एग्जाम है यानी कि आपका जो MTS का एग्जाम है, आपका जो कौन सा एग्जाम है, MTS का जो एग्जाम है ये होता क्या है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में दिखाया ये 2 सेशंस में कंडक्ट करवाया जाएगा। देखो अलग अलग शिफ्ट में तो नहीं होता बट सेम डे यानी कि 1 डे में करवाया जाता है, बट 2 सेशंस में करवाया जाता है। अब ये जो 2 सेशंस होते हैं ना, एक होता है आपका क्वालिफाइंग, एक होता है आपका क्वालिफाइंग और दूसरा होता है जिसके बेसिस पे आपकी जो मेरिट होती है ये बनती है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो सेशन 1 वाला पेपर होता है, सेशन 1 वाला जो होता है इसमें कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और जो सेशन 2 होता है जिसकी बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी इसमें कौन से सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सेशन 1 की हम बात करें तो यहाँ पे आपको मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और वहीं पे हम सेशन 2 की बात करें तो यहाँ पे आपको जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका क्वालिफाइंग होगा, ये वाला पार्ट होगा जिससे मेरिट बनाई जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, अब एक एक करके सेशन को समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि सेशन 1 में आपको 2 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, एक होगा मैथमेटिक्स और दूसरा होगा आपका रीजनिंग। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे, 20 क्वेश्चन जो है आपको ईच सब्जेक्ट से देखने को मिलेंगे, यानी कि 20 मैथमेटिक्स से और 20 रीजनिंग से। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और 1 क्वेश्चन कैरी योर 3 मार्क्स, 1 क्वेश्चन कैरी योर 3 मार्क्स। तो यहाँ पे जो टोटल मार्क्स होंगे वो 120 आपको देखने को मिलेंगे। टाइम कितना मिलता है, टाइम मिलेगा आपको 45 मिनट्स का। इन 40 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 45 मिनट दिए जाएंगे। बट यहीं पर
यहीं पर हम बात करते हैं कि क्या सेशन 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग होगी? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग। एंड द रीजन इज, इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि सेशन 1 जो है क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसी के बाद हम बात करेंगे किसके बारे में? सेशन 2 के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आपको बताया कि सेशन 2 में आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ये 2 सब्जेक्ट से देखने को मिलेंगे। एक है आपका जनरल अवेयरनेस और दूसरा है आपका इंग्लिश। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? अब यहाँ पे थोड़े 5-5 क्वेश्चन जो है वो बढ़ जाएंगे, यानी कि 25-25 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। अगेन यहाँ पे 1 क्वेश्चन कैरी योर 3 मार्क्स, ठीक है। एंड यहाँ पे टोटल आपको कितना का देखने को मिलेगा? 150 जो है इसका टोटल आपको देखने को मिलेगा। 45 मिनट आपको दिए जाएंगे। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है? जी हाँ, बिल्कुल सही। यहाँ पे जो है आपको 1/3 की जो है नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब हमें ये तो पता चल गया कि सेशन 1 में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी कि किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं, और सेशन 2 में किस सब्जेक्ट से आने वाले हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ा डिटेल सिलेबस की, हम बात करेंगे कि मैम जरा एक एक सब्जेक्ट का हमें डिटेल में सिलेबस बता दो कि किन टॉपिक से जो है मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस की, ठीक है। जब भी हम जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे तो ध्यान से सुनिएगा, ये मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है। आप यूट्यूब पे मेरे यहाँ पे क्लासेस जो है अटेंड कर सकते हो। देखो यहाँ पे जो है ना 2 तरीके के सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक होता है करंट अफेयर वाले क्वेश्चन और एक होता है जीके वाले क्वेश्चन, ठीक है। अब अगर मैं करंट अफेयर की बात करूँ तो पहला क्वेश्चन आता है कि मैम हमें करंट अफेयर कितना पढ़ना है। देखो सभी के पास ये पहला क्वेश्चन होगा कि हमें करंट अफेयर कितना पढ़ना है। तो आपको 2023 का भी पढ़ना पड़ेगा और 2024 का भी करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप 1.5 साल का जो है करंट अफेयर तो पढ़ के ही जाओगे, ठीक है। करंट अफेयर से क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये भी जरा ध्यान से दीजिएगा। रिसेंटली अगर कोई अवार्ड मिला है, किसको मिला है, किस फील्ड में मिला है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ये जो अवार्ड मिला है इसी को आप जीके से लिंक कर लो कि पहली बार कब दिया गया था। इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। कोई बुक एंड ऑथर, ठीक है, किसी बुक को या किसी ऑथर को किसी किताब के लिए प्राइज मिला है तो वो पूछा जा सकता है। रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेशनल लेवल पे कोई इवेंट हुआ है तो वो पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल लेवल पे कुछ हुआ है तो वो पूछा जा सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपके एग्जाम में फ्रॉम करंट अफेयर पूछे जाते हैं। करंट अफेयर की बात करें तो मेरी 9 बजे सुबह 9 AM पर आपको एवरीडे मेरी यहाँ पर इसी चैनल यानी कि स्टडी IQ बैंक एंड SSC पर मेरी क्लासेस देखने को मिलेगी। आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, आपके हर एग्जाम के लिए मेरी क्लासेस आप देख सकते हो, ठीक है। बट अगर हम बात करें जीके की, तो जीके में क्या होता है कि ना हमें सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें हिस्ट्री पढ़ना होगा, ठीक है, हमें इंडियन पॉलिटी पढ़ना होगा, ठीक है, हमें पढ़ना होगा इंडियन इकोनॉमी पढ़ना होगा, है ना, हमें ज्योग्राफी पढ़ना होगा। तो हमें यहाँ पे क्या होता है कि सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। हमें आर्ट एंड कल्चर पढ़ना होगा। अब इन सब्जेक्ट से जो है आपके जीके के क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। अगर हम जीके की बात करें यानी कि जनरल नॉलेज, सब्जेक्ट क्या है हिस्ट्री, तो यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बताइए ये पर्टिकुलर मूवमेंट कब हुआ था, ठीक है, जलियांवाला बाग की डेट बताइए या किसी मूवमेंट की डेट बताइए। इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके यहाँ से पूछे जा सकते हैं। बैटल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फाउंडर ऑफ डायनेस्टी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हिस्ट्री से इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज जो है अपना जीके कवर करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एंड यहीं पे इंडियन पॉलिटी की बात करें तो आर्टिकल्स वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, अमेंडमेंट वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, कोई भी पार्ट कहाँ से बोरो किया है, किस पार्ट में क्या लिखा हुआ है, ये सारी चीजें जो है आपके यहाँ पे इंडियन पॉलिटी से पूछी जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जीए को 2 तरीके से डिवाइड किया गया है, करंट अफेयर और उसके बाद आप देखोगे कि ये सारे वो जीके वाला पार्ट है जिसको सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, हिस्ट्री हो गया, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, अगेन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंसेस एंड जनरल साइंस। जनरल साइंस की बात करें तो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी आपको पढ़ना होता है, ठीक है। तो वहां से भी जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सारी चीजें आपको मैं यहाँ पर कवर करवा दूंगी। चलिए हाँ जी, अब हम बात करेंगे किसके बारे में। देखो हमने जीए की बात की, बट ये कौन से सेशन में आएगा, ये आएगा सेशन 2 में, ठीक है, ये आएगा हमारे सेशन 2 में जहां से हमारी मेरिट बनेगी, ठीक है। चलो आगे हम बात करेंगे किसके बारे में। आगे हम बात करने वाले हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के सिलेबस के बारे में, यानी कि मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बट मैं आपको इंपॉर्टेंट एरियाज बताने वाली हूँ कि जहां से मैक्सिमम जो है क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो कौन कौन से हैं। प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। डीआई से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज हो गया, ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
टाइम इन वर्क हो गया, स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया। तो ये वो टॉपिक है जहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे पास सिलेबस नहीं होता, इसीलिए हम थोड़ा सा परेशान रहते हैं कि क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, हमें नहीं समझ में आता। बट अगर हमारे पास एक सिलेबस हो कि ये टॉपिक हमें कवर करने, उसके बाद हम तैयारी हमारी और अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, नाउ हम बात करेंगे किसके बारे में, इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। तो जब भी हम इंग्लिश की बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे 3 पैरामीटर्स। ठीक है, अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो आप 3 तरीके से पढ़ोगे। पहला, आप अपनी वोकैब पे काम करोगे, दूसरा आप अपने ग्रामर रूल पे काम करोगे, और तीसरा आप काम करने वाले हो किसके ऊपर, रीडिंग के ऊपर। ठीक है, रीडिंग के ऊपर आप काम करने वाले हो। ठीक है, अब होता क्या है, अगर आपकी वोकैब स्ट्रांग होगी, अगर आपकी वोकैब स्ट्रांग होगी तो आप क्या कर सकते हो, आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अच्छे से कर सकते हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से कर सकते हो, यस नो। ठीक है, तो इसीलिए आपका वोकैब वाला पार्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्ट्रॉन्ग करना होगा। अगर हम ग्रामर की बात करें, ठीक है, ग्रामर रूल की हम बात करें, ठीक है, तो इंप्रूव सेंटेंस वाला आप पार्ट अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पॉट द एरर, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। रीडिंग की बात करें तो आपका वही रीडिंग जो है यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सिलेबस है जिसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपना इंग्लिश का सिलेबस जो है आप प्रिपेयर कर सकते हो। चलिए आगे हम बात करेंगे किसके बारे में, रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग और मैथमेटिक्स जो ये दोनों सब्जेक्ट है ये आपके क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है। ठीक है, एक बार रीजनिंग का सिलेबस भी देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर चाहिए तो। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ब्लड रिलेशन, ठीक है, मैट्रिक्स ब्लड रिलेशन, यहाँ से आप देखोगे कि मैक्सिमम जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट रीजनिंग है, सारे सब्जेक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो एक एक टॉपिक को उठाओ, एक एक टॉपिक को कवर करो, अब बहुत सारे क्वेश्चंस बनाओ, तभी आपके ये जो टॉपिक है मैथ्स और रीजनिंग के ये कवर हो पाएंगे। ठीक है, ऑलराइट एवरीवन। चलिए, रैंकिंग हो गया, डायरेक्शन सेंसेस हो गया, ठीक है, ऑड वन आउट हो गया, एनालॉजी हो गया, ये सारे क्वेश्चन जो है रीजनिंग से, इन सारे टॉपिक से जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ट्राई करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का, मॉक टेस्ट लगा लो। ठीक है, और अगर अभी तैयारी करना स्टार्ट कर ही रहे हो या सोच रहे हो तो एक एक टॉपिक उठाओ और उसके ऊपर क्वेश्चंस बनाना, उनके रूल पढ़ो और उसके ऊपर क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द डिटेल सिलेबस। मैंने यहाँ पर आपसे डिटेल सिलेबस डिस्कस किया, एग्जाम पैटर्न डिस्कस किया। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। इस कोड को आप स्कैन करोगे, डायरेक्टली आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। यहाँ पर मैं बहुत सारी पीडीएफ प्रोवाइड करती रहती हूँ, तो आपके लिए चैनल जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है। बट इसी के साथ अगर आप स्टडी IQ बैंक एंड एसएससी की टीम के साथ क्या करना चाहते हो, अपनी तैयारी अच्छे से करना चाहते हो, तो यहाँ पे बहुत सारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। और ये जो बैचेस हैं ये 21 जून से, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि कल ही से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। एक भी क्लास आपकी मिस नहीं होगी, टाइमली आप इन कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हो बहुत मिनिमल कॉस्ट में। अगर आप कई सारे कोर्स जो भी अवेलेबल होंगे उनको लगाओगे तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम जो भी रनिंग डिस्काउंट होगा वो भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कल से यानी कि 21 जून से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, राइट टाइम है, एनरोल कर लो, एक भी क्लास आपकी मिस नहीं होगी। तो चलिए इसी के साथ एंड करेंगे हमारा आज का सेशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन माय टुडेज सेशन। बड़ा मजा आया आपके साथ सेशन करने में। अगर कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आपका डाउट जो है वहां से ले लिया जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।